नमस्कार सभी को। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम चल रही है और आज है 16 जून। 16 जून का फर्स्ट शिफ्ट का जो भी एग्जाम हुआ उसमें जो भी क्वेश्चन पूछा गया था लगभग आज है तो 50 से 60 क्वेश्चन मेरे पास अभी तक में आया है। तो मैंने सोचा कि ये सभी ओरिजिनल क्वेश्चन का एनालिसिस करवा दिया जाए। तो आज के सेशन में हम लोग जो है ना बिहार डीएलएड का 16 जून का फर्स्ट शिफ्ट का 100% ओरिजिनल क्वेश्चन का एनालिसिस करने वाले हैं। तो जिनका भी एग्जाम हुआ है वो सभी लोग अपना अपना आंसर मिला ले, देख ले कितना आपका सही हो रहा है। और जिनका एग्जाम नहीं हुआ है आप लोग इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को जरूर पढ़ के जाए, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। और आप देख सकते हैं, आप लोग बोलते थे कि पीवाईक्यू से क्वेश्चन नहीं आता है, तो खुद जो है ना स्टूडेंट ने खुद लिखा कि सर पीवाईक्यू से क्वेश्चन आता है। तो ये क्वेश्चन है 16 जून फर्स्ट शिफ्ट का। एक स्टूडेंट ने अगर बात किया जाएगा तो व्हाट्सअप पे जो है ना लिख करके सेंड किया, और दूसरे स्टूडेंट की बात किया जाएगा तो दूसरा ने क्या किया, जो वहाँ पे रफ पेज मिलता है उन्होंने क्या किया, जो मोनू कुमार थे उन्होंने पूरा के पूरा रफ पेज पे ही सारा क्वेश्चन लिख दिया। आप सोच सकते हैं, इनको तहे दिल से धन्यवाद मोनू कुमार को। और बात किया जाएगा तो इन्होंने जो पूरा का पूरा रफ पेज पे ही सारा क्वेश्चन लिख के ला दिया। लगभग 50 क्वेश्चन इन्होंने लिख कर लाया है। और 5 से 6 क्वेश्चन अगर बात किया जाएगा तो 5 से 6 क्वेश्चन जो है ना इनके द्वारा लिख के लाया गया है। और आप देख सकते हैं कि ये किसने सेंड किया है, तो ये व्हाट्सएप पे आप देख सकते हैं राहुल कुमार ने सेंड किया है। जो भी सेंड किया उनको तहे दिल से धन्यवाद। चलिए एक एक करके हम लोग सभी क्वेश्चन का हम लोग आंसर जानते हैं। ये सारा क्वेश्चन जो है ना इनके वाले में भी ये क्वेश्चन है, तो यहीं से हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था, अगर बात किया जाएगा, एक क्वेश्चन था कि लोहे पर जंग लग जाने पर यौगिक बनता है। तो लोहे पर अगर मान लीजिए जंग लगता है, लोहे पर जंग कब लगेगा, जब अगर बात किया जाएगा ऑक्सीजन और वो नमी की मात्रा में, यानी कि पानी और ऑक्सीजन मिलेगा तो ही लोहे पे जंग लग जाएगा। और लोहे पे जंग लगने पर जो है ना फेरिक ऑक्साइड बनता है, जिसका फॉर्मूला होता है Fe2O3 इंटू XH2O होता है। अगर आपके ऑप्शन में मेरे ख्याल से ये फॉर्मूला दिया हुआ था, इसी फॉर्मूला को आपको टिक करना था। क्या था, Fe2O3 इंटू XH2 हो जाएगा, जो कि जंग का जो एक सूत्र होता है। आप इसको याद कर लीजिए। एक क्वेश्चन पूछा गया था ग्रीन मफलर संबंधित है, क्या मैंने आपको नहीं पढ़ाया था, ये पढ़ाया था, ये पीवाईक्यू क्वेश्चन और मैंने पढ़ाया भी था। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है, तो ध्वनि प्रदूषण से। ये बात जो है ना कल ही सोचिए, कल 12 बजे दोपहर लाइव वाला क्लास में ये क्वेश्चन करवाए और आज देखिए पूछ ही दिया। तो कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। एक क्वेश्चन था कि तार का विशिष्ट प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है। देखिए तार का जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो प्रकृति और तापमान पे डिपेंड करता है कि तार की प्रकृति कैसा है, किस टाइप का है और किस पदार्थ से बना हुआ है, और उसका टेम्परेचर कितना है, यानी कि उस टाइप पे जो ना टेम्परेचर वहां पे कितना है उस पर डिपेंड करता है, ना कि उसके लंबाई पे, ना कि उसके मोटाई पे डिपेंड करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकृति और तापमान हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था कि ओजोन परत में छेद होने के कारण शरीर का कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। क्या मैंने ये क्वेश्चन नहीं करवाया था, ये भी करवाया था। शरीर का कौन सा, तो त्वचा प्रभावित है सबसे ज्यादा। अगर बात किया जाएगा ओजोन परत जो है ना, अगर बात किया जाएगा प्रभावित हो गया, ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है, आपके समताप मंडल में। और ओजोन परत जो है ना जब धीरे धीरे वो जो है क्या जो खत्म हो जाएगा तो फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, उसकी जितने भी जो प्रायोगिक किरण आ रही है पृथ्वी पे उससे हमारा त्वचा पे सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्वचा हो जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था इनमें से कौन धातु है। देखिए धातु को पहचानने का मैंने आपको ट्रिक भी बताया था कि आपके पास दो ट्रिक है, या तो अगर बात किया जाए लास्ट में IUM लगा रहे तो आपको समझ आना है कि वही धातु है, या फिर मैंने आपको बताया था कि उसका आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब निकाले और लास्ट में अगर बात किया जाएगा तो लास्ट में अगर मैंने आपको बताया था क्या कि लास्ट में अगर 1 2 3 आ जाए तो आप समझ जाइएगा वो क्या है, धातु है। इस तरीके से मैंने आपको ट्रिक बताया था, आप पहचान सकते हैं। ऑप्शन में क्या था उसे के अनुसार आपको टिक करना था। एक क्वेश्चन है कि व्हिटेकर ने जीवों को कितने भागों में बांटा था। क्या मैंने आपको नहीं बताया था कि व्हिटेकर ने जीवों को 5 भागों में, कितने भागों में बांटा था, 5 भागों में। और वो 5 भाग कौन कौन सा है कोई बता सकता है, मैंने पूरा का पूरा पढ़ाया हुआ है। मोनेरा हो जाएगा, प्रोटिस्टा हो जाएगा, फंगी हो जाएगा, और उसके बाद प्लांटी हो जाएगा, एनिमिलिया हो जाएगा। इन्हीं 5 भागों में बांटा था। और फिर मैंने आपको बताया था कि प्लांटी को भी 5 भागों में बांटा था। हालांकि प्लांटी को 2 भागों में, क्रिप्टोगैम फेनोगैम में। फिर क्रिप्टोगैम के अंतर्गत जो है 3 भागों में, थैलोफैटा, ब्रायोफैटा, टेरिडोफैटा में। और बात करें फेनोगैम को 2 भाग में, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में। फिर एनिमिलिया को भी 10 भागों में बांटा गया था। उसमें अगर बात करें कोर्डेटा को 5 भागों में बांटा था। ये सारा का सारा हम पढ़ाए थे। और देखिए एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आया था, तो कितने भागों में बांटा था, 5 भागों में। और हमको जहां तक विश्वास है कि ये क्वेश्चन आगे भी पूछेगा, 102 बार और एक बार रिपीट होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 भाग। एक क्वेश्चन था कि मैनोमीटर क्या है। तो मैनोमीटर बात करें तरल पदार्थ के दबाव को मापने का यूज किया जाता है मैनोमीटर का। तो मुझे लग रहा है कि मैनोमीटर पूछा तो आगे जो है ओडोमीटर जरूर पूछेगा कि ओडोमीटर क्या है। तो ओडोमीटर जो है ना जो गाड़ी का जो है ना जितना दूरी तय किया है वो उसको मापने काम करता है ओडोमीटर। एक क्वेश्चन था कि नाभिक के चारों ओर स्थित इलेक्ट्रॉन की कक्षा होती है। तो नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन जो है ना
इलेक्ट्रॉन की कक्षा कैसी होती है, वृत्ताकार होती है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया कैसी होती है, वृत्ताकार होती है। इस पॉइंट को भी आप याद कर लीजिए। मैंने आपको बताया था ये क्या होता है, परमाणु है, परमाणु की अगर बात किया जाए बीच में नाभिक होता है, और बात किया जाएगा जो बीच में होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और जो चारों साइड से अगर बात किया जाएगा, जो चारों साइड जो है ना ये इलेक्ट्रॉन इसमें चक्कर लगाता है, क्या इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाता है, और जो बीच में होता है परमाणु के बीच में वो क्या होता है, वो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। एक क्वेश्चन आता है कि द्रव का गैस में बदलना क्या कहलाएगा। देखिए द्रव का गैस में बदलना वाष्पीकरण कहलाएगा या फिर क्वथना कहलाएगा। अब ऑप्शन में क्या था, दोनों नहीं होगा, ऑप्शन में दोनों नहीं होगा, दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन में होगा। अगर ऑप्शन में अगर बात किया जाएगा ये होगा कि वाष्पीकरण, तो वाष्पीकरण को टिक करना था। अगर अगर ऑप्शन में क्वथनाक होगा तो क्वथनाक को टिक करना था। क्वथनाक ये होता है कि जितना डिग्री सेल्सियस पे जो है पानी उबलना शुरू हो जाए और उबल करके वो भाप निकलना शुरू हो जाए उसको हम लोग क्वथनाक बोलते हैं। एक क्वेश्चन आया था कि शरीर में अतिरिक्त प्रोटीन किस रूप में जमा होता है। देखिए शरीर में जो एक्स्ट्रा जो प्रोटीन होता है ना वो वसा के रूप में जमा होता है। कौन सा, वसा के रूप में जमा होता है। इस पॉइंट को याद कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन आता है कि मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। देखिए मानव में पूछा होगा कि गुणसूत्र की संख्या, तो आप कहिएगा कितना, 46 होता है। कितना होता है, 46 होता है। लेकिन मानव युग्मक यानी कि अगर जोड़ा में पूछा होगा तब इसका आंसर हो जाएगा 23, क्योंकि 23 जोड़ा होता है, 23 जोड़ा होता है। और मानव पूछा होगा तो 46, क्योंकि जब इससे पहले वाला जो स्टूडेंट सेंड किया उन्होंने बोला कि मानव में कितने गुणसूत्र है, तो 46 है, इन्होंने मानव युग्मक बोला। तो अगर जोड़ा में पूछा होगा तो 23 जोड़ा, ऐसे पूछा होगा तो 46 हो जाएगा। लेकिन अगर ऑटोसोम पूछा होगा तो ऑटोसोम में हो जाएगा 44। कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। इस पॉइंट को याद कर लीजिएगा। ये पूरा क्लियर करके हम बताए थे। और देखिए एडजेट यही क्वेश्चन पूछा। एक क्वेश्चन था कि भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा। क्या मैंने नहीं बताया, भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र जो है अगर बात किया जाएगा वो असम का डिगबोई हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, असम का अगर बात किया जाएगा तो डिगबोई हो जाएगा। इस पॉइंट को भी आप याद कर लीजिए। एक क्वेश्चन आया था G77 की स्थापना कब हुआ था। तो G77 की स्थापना बात करें 15 जून 1964 को हुआ था। इस पॉइंट को भी याद कर लीजिएगा। अगर आपको जो भी एग्जाम देके आए हैं आप लोग इसका आंसर जरूर मिला लीजिएगा। और आपको तो खुद पता होगा हाँ सर सारा का सारा क्वेश्चन सही है, तो इतना तो विश्वास हो गया होगा कि सबसे सटीक एनालिसिस अभी मोरिया सर यूट्यूब चैनल पे ही होता है। तो आप अभी मोरिया सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। और हाँ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। जितना हो सकता है आपके जितने भी संगी साथी 16 जून फर्स्ट में एग्जाम देकर आप सबको शेयर कीजिएगा, सबको शेयर कीजिए, ताकि सब लोग अपना अपना आंसर मिला सके और सब खुद आपको बता देंगे हाँ जितना क्वेश्चन भी है सारा क्वेश्चन सही आया। ठीक है। और बात किया जाएगा तो एक क्वेश्चन आता है प्राकृतिक संसाधन नहीं है। देखिए प्राकृतिक मतलब होता है जो नेचुरल, और मानव निर्मित का मतलब जो मानव ने बनाया। तो इतना तो आप समझ में आ रहा है कि नेचर में कौन सा संसाधन है और मानव ने कौन सा संसाधन बनाया। तो आप ऑप्शन के अनुसार इसको टिक करना था। तो प्राकृतिक संसाधन नहीं है तो अब ऑप्शन को पढ़ के आप टिक कर सकते। जैसे कि ये मानव निर्मित है लेकिन पेड़ पौधा की बात किया जाएगा वो प्राकृतिक है। तो इस तरीके से आप जो है ना वहां पे आंसर टिक कर सकते थे। अब तो एडजेक्ट इसका आंसर जो ना अगर बात किया जाएगा तो वो जो अगर बात करें ऑप्शन के अनुसार ही आप टिक कर सकते थे। एक क्वेश्चन के बाद सबसे ज्यादा क्वेश्चन अभी तक में अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया है तो आज ही 16 जून के फर्स्ट सेट में आया, क्योंकि इन्होंने जो है ना अगर बात है ये मोनू कुमार जो भी है इन्होंने सोची कि एडजेक्ट लिख करके लगभग 50 क्वेश्चन लिख के ला लिया। उम्मीद भी नहीं था। लेकिन हम आप लोग से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि जो है ना आप प्रयास उतना ही कीजिएगा। ऐसा नहीं कि मतलब पकड़ा जाइएगा, ऐसा नहीं कि एकदम से गए पता चला पूरा पूरा चीट वैसे वो सब नहीं करना। जो क्वेश्चन याद होगा याद करके जो है ना सेंड करना, इतना भी जो है नहीं करना है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। हालांकि इससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर बात किया जाएगा एक क्वेश्चन है कि 1855 में संथाल विद्रोह का नेता कौन था। तो मैंने बताया था संथाल विद्रोह का नेता सिद्धू और कान्हू ने किया था। किसने किया था, सिद्धू और कान्हू ने। अगर बात किया जाएगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिद्धू और कान्हू इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था कि श्रीलंका की ऊंचा, देखिए ये पूरा नहीं लिखा लेकिन हमको मालूम है ये क्या पूछा होगा। क्वेश्चन पूछा होगा श्रीलंका की सबसे जो है ना ऊंची जो है ना पर्वत चोटी कौन सा। इसका राइट आंसर होगा पिदूर तलागला। क्या हो जाएगा, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। और यानी कि अगर बात किया जाएगा पिदूर तलागला होगा आपके ऑप्शन में, यही इसका राइट आंसर है। क्योंकि ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है, हम अभी तक में 10 बार ये क्वेश्चन करवाए थे, इसलिए हमको याद है कि श्रीलंका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी यानी कि पीक पॉइंट पूछा होगा तो पिदूर तलागला हो जाएगा इसका राइट आंसर। आप इसको मिला लीजिएगा। एक क्वेश्चन था कि रंगभेद की नीति से क्वेश्चन था। तो रंगभेद की नीति से अगर क्वेश्चन होगा तो अगर आपके ऑप्शन में नेल्सन मंडेला होगा तो आपको नेल्सन मंडेला टिक करना होगा। ठीक है। अगर नेल्सन मंडेला नहीं होगा ऑप्शन में तो मार्टिन लूथर होगा। क्या होगा, मार्टिन लूथर होगा। तो मार्टिन लूथर को आपको टिक करना था, मार्टिन लूथर को टिक करना था। ठीक है। अब कैसा ये दोनों नहीं था तब अब्राहम लिंकन दिया हुआ तो हो सकता है आप इसको टिक कर सकते। लेकिन एडजेक्ट में बात किया जाएगा तो रंगभेद की नीति समित व्यक्ति थे, एक तो मार्टिन लूथर एक थे नेल्सन मंडेला।
अब ऑप्शन में दोनों में से अगर कोई एक दिया हो, नेल्सन दिया होगा तो नेल्सन मंडेला को टिक करना था, और मार्टिन लूथर दिया होगा तो मार्टिन लूथर को टिक करना था। अगर बात किया जाएगा, एक क्वेश्चन है कि सप्तवर्षीय युद्ध में पराजय किसकी हुई। देखिए मैंने आपको बताया सप्तवर्षीय 7 वर्षों तक चला था, ये कब से कब तक, 1756 से लेकर 1763 ईस्वी तक चला था। और इसमें अगर बात करें, ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था, ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ था, जिसमें हारा कौन था, फ्रांस हार गया था। तो पराजय किसकी हुई थी, फ्रांस का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहिएगा सर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रांस। एक क्वेश्चन था कि कितने राज्य में विधान परिषद है, क्या मैंने आपको नहीं बताया था, मैंने बताया था कि देखिए विधानसभा तो सभी राज्य में, लेकिन विधान परिषद ओनली 6 राज्य में है। तो कितने राज्य में विधान परिषद है, तो 6 राज्य में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आया था कि भोपाल गैस त्रासदी में कौन सा गैस का रिसाव हुआ था। ये देखिए 2026 में, इससे पहले भी बहुत सारे सीट पे ये 2-3 बार पूछा हुआ, और देखिए आज भी पूछा। इसलिए हम बोलते हैं कि जिसका एग्जाम नहीं हुआ है आप लोग एनालिसिस देख के जरूर जाइए। 15 मिनट 10 मिनट में आपका जिंदगी बर्बाद नहीं होगा, लेकिन अगर आप 10 मिनट 15 मिनट का एनालिसिस देख के जाइएगा तो बहुत सारा क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम टू सेम आपके एग्जाम में लड़ेगा, और बहुत सारा टॉपिक सेम टू सेम क्वेश्चन लड़ेगा। इसलिए बार बार बोलते जिसका भी एग्जाम नहीं हुआ है, जिसका कल एग्जाम है, सारा क्वेश्चन को याद कर जाइएगा। 1 से 2 क्वेश्चन तो डायरेक्ट यहाँ से लड़ ही जाएगा, ठीक है। और आज शाम 7 बजे आप लोग तैयार रहिएगा। आज शाम 7 बजे हम क्या लेके आ रहे हैं, यूट्यूब पे लाइव सेशन में लेके आ रहे हैं क्या, तो बात कर जितना भी टॉपिक रिपीटेड हो रहा है तो रिपीटेड टॉपिक को सारा कवर करवा दीजिएगा आज शाम में। तो जिसका एग्जाम नहीं हुआ सब लोग जुड़ जाइएगा। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार है तो आप अभी मुड़िया सर चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट हो जाएगा, आइसोसाइनेट हो जाएगा, ठीक है। जिसको अगर बात किया जाएगा, जिसको इसका पीडीएफ चाहिए उसके लिए आप जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, सबसे पहला कमेंट बॉक्स में हम टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा ताकि आप रिवीजन कर पाइएगा। एक क्वेश्चन पूछा था कि लंदन में विश्व की पहली भूमिगत रेल आरंभ कब हुआ था। ये भी क्वेश्चन मेरे ख्याल से 9 या 10 जून को ये क्वेश्चन पूछा था। देखिए आज भी पूछा, कब हुआ था, 10 जनवरी 1863 ईस्वी को हुआ था। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, यही क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन आया था क्या, अब देखिए हिंदी का क्वेश्चन याद है, जीके में आप देख सकते बहुत सारा क्वेश्चन इन्होंने सेंड किया। अब हिंदी का बात किया जाएगा तो हिंदी में जो है ना एक क्वेश्चन इन्होंने बताया, एक क्वेश्चन है क्या सत्याग्रह में कौन सी संधि है। तो देखिए सत्याग्रह में जो है ना दीर्घ स्वर संधि है, और बात किया जाए सत्याग्रह का संधि विच्छेद तो सत्य प्लस आग्रह होता है सत्याग्रह का, ठीक है। और बात किया जाएगा तो पंचमढ़ी में कौन सा समास है, दिग्गु समास। कल ही हम आपको जो है ना पढ़ाए थे, और कल ही दोपहर में ही, दोपहर में तो नहीं, कल जो है ना एनालिसिस वाला जो वीडियो डाले थे उसी में हम बताए थे कि दिग्गु समास किसको बोलते हैं, जिसमें संख्यावाचक शब्द हो उसको दिग्गु समास बोलते हैं। जैसे 5, 6, 7 ऐसे त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, इस टाइप का चौराहा हो गया, इस टाइप का जब वर्ड आए तो आप समझ जाना है कि वो दिग्गु समास है। और द्वंद्व समास में आपको बताए थे कि द्वंद्व समास होता है कि जैसे माता पिता हो गया, भाई बहन हो गया, इस टाइप से लैला मजनू हो गया, इस टाइप का द्वंद्व समास हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने बताया था, और बताया भी था कि समास पढ़ के जाइएगा, 2 से 3 क्वेश्चन समास से आता है। और देखिए क्वेश्चन आया, पंचमढ़ी में कौन सा समास है, तो दिग्गु समास से, इसको याद कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन था कृतवाचक किसे कहते हैं। अब कृतवाचक किसे कहता है, अब शायद परिभाषा टाइम में पूछा था, या फिर हो सकता है कि उसका ऑप्शन लंबा चौड़ा दिया रहेगा। अब किसे कहा था कृतवाचक, अगर आपको याद होगा तो आप उस अनुसार आप ऑप्शन को टिक कर सकते थे। अब उसके बाद बात किया जाएगा तो उसके बाद जो है ना क्या कहता है, एक क्वेश्चन आया था कि अनुनासिक युक्त वर्ण को क्या कहते हैं। आप लोग फास्ट आप लोग कमेंट में बताइएगा अनुनासिक युक्त वर्ण को क्या कहते हैं। एक क्वेश्चन आया था कि ऊंट के मुंह में जीरा का मुहावरा। तो ऊंट के मुंह में जीरा का मतलब यही होता है कि अगर मान चलिए, इसका हम थॉट बताते हैं क्योंकि ऑप्शन के अनुसार टिक करना था। तो ऊंट के मुंह में जीरा का मतलब होता है कि आपको जरूरत है 1 लाख रुपया का, किसी ने दिया आपको 5 रुपया, यानी कि जितना आवश्यकता से भी बहुत कम जो है ना देना, उसी को क्या कहते हैं, ऊंट के मुंह में जीरा। यानी कि ऊंट के मुंह में आप सोचे ना कि उसको खाना है इतना, और आप एक जीरा दे रहे 1 बूंद, उससे कुछ होगा उनका, कुछ नहीं होगा। तो ये आप समझ गए होंगे। अब जो इसका आंसर टिक करना था, इसी बेस पे आपको ऑप्शन में आंसर टिक करना था। एक क्वेश्चन आया था कि पुत्र पुत्री में कौन सा समास है। तो पुत्र पुत्री में अगर बात किया जाए तो द्वंद्व समास। कौन सा हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। इस बात को आप याद कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन आया था कि वर्णों की आवृत्ति को क्या कहा जाता है। तो अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। वर्णों की आवृत्ति क्या कहा जाता है, अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं दिख रहा तो आप लोग बोलिए तो जूम कर देते इसको। चलिए, इससे ज्यादा जूम नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद बात किया जाएगा, एक मैथ का क्वेश्चन था। देखिए मैथ का क्वेश्चन जो है ना लिखना, क्योंकि बहुत सारा जो है ना लिखने में टाइम लग जाता है। स्वाभाविक बात है कि मैथ में होता क्या है कि जो है अगर बात किया जाएगा सारा का सारा ये सब न्यूमेरिकल बेस्ड वगैरह रहता तो लिख नहीं पाइएगा उतना। तो उन्होंने जो है फिर भी बताया कि एक था कि n घात वाले जो है ना बहुपद जो है ना अधिकतम संख्या, इस टाइप से कुछ पूछा था। तो यानी कि आपको बहुपद वगैरह पढ़ के जाना, द्विघात समीकरण पढ़ के चले जाना है, ठीक है।
और उसके बाद बात किया जाएगा तो माध्य माध्यमिक बहुलक से तो जरूर क्वेश्चन होगा। और उसके बाद बात किया जाए, एक क्वेश्चन था कि x + 2y = 3, तो 2x + 4y + 7 बराबर, तो ये आलेख बताना है इसका। हाँ, आलेख वाला 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछता है। उसका यूक्लिड कहाँ का निवासी था, ये ग्रीस यानी कि यूनान का था। यूक्लिड से कल भी क्वेश्चन आया था और आज भी क्वेश्चन आया। यूक्लिड से कल आया था ज्यामिति के पिता कैसे कहा जाता है, तो ज्यामिति के आकार कैसे होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। आज देखिए ये पूछा कि यूक्लिड कहाँ का निवासी था, तो ग्रीस यानी कि यूनान का निवासी था। इस पॉइंट को याद कर लीजिएगा। और बात किया जाएगा, उसके बाद बात किया जाए, उन्होंने तो इतना क्वेश्चन सेंड किया और आप देख सकते हैं कि उन्होंने 16 जून फर्स्ट शिफ्ट का जो भी क्वेश्चन सेंड किया, तो आप देखिए 12-21 में सेंड किया था। और बात किया जाएगा तो इनका भी सेम वही सब क्वेश्चन है, तो एकदम श्योर हो गए कि नहीं ये जो है ना क्वेश्चन ही है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियर वे में लिखा है सर SST 20 क्वेश्चन में 10 से 12 PYQ था सर जी, और बहुत बढ़िया गया एग्जाम सर, सरकारी सीट फिक्स हो चुका है। तो आप देखिए 10 से 12 PYQ बताया कि नहीं SST में। और आप लोग भी खुद बताइए ना, अब तो आप लोग के पास क्वेश्चन आ गया, तो क्या ये सब क्वेश्चन आप नहीं पढ़े हैं, इसमें PYQ नहीं है आपके? यस सर PYQ है। तो जब आप लोग खुद बता सकते, क्योंकि इस स्टूडेंट ने भी खुद बोला कि सर आप जो पढ़ाए थे ना एट सारा क्वेश्चन लड़ गया, सारा लगभग बोला कि सर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपका पढ़ाया हुआ आया है, जो आप यूट्यूब पे करवाए थे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आया। लव यू सर जी, थैंक यू सर जी। आप दिखेंगे, आपको मैसेज हम दिखा देंगे, इसमें तो हम नहीं लगाए हैं, लेकिन एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से दिखा देंगे कितना सारा क्वेश्चन मेरा मैच हो रहा है। और सब लोग बोल रहे हैं कि हाँ सर आपका सारा हुआ पढ़ाया हुआ आया है। अच्छा, जिसका एग्जाम नहीं हुआ आप ही लोग ईमानदारी से बताइएगा, ये सारा क्वेश्चन का हम नहीं पढ़ाए हैं? लगभग क्वेश्चन तो हम पढ़ा रखे हैं कि नहीं पढ़ा रखे हैं? आप लोग यस सर जी। तो अब तो इतना विश्वास हो गया। और कल जो हम PYQ जब करवा रहे थे, जब प्रैक्टिस सेट दोपहर में करवा रहे थे, तो आप ही लोगों ने कमेंट कर रहे थे सर ये सब क्वेश्चन आएगा मेरे एग्जाम में। तो भाई साहब इतना आप जान लीजिए, 5 साल का एक्सपीरियंस मेरे पास है। कोई भी टीचर कभी भी विद्यार्थी के साथ धोखाधड़ी नहीं करता है। हम क्यों आपके साथ धोखाधड़ी करेंगे? हम हमेशा सोचेंगे आप कितना आगे बढ़े, आप आगे बढ़िएगा तो मेरा नाम रोशन होगा। आप ही बोलेगा कि हाँ अभी मोरिया सर से पढ़े थे तो आज हमको सरकारी कॉलेज मिला है। तो कभी भी हम गलत सोचेंगे नहीं सोचेंगे। कल जो हम करवा रहे थे यही सोच के, क्योंकि हमको पूरा विश्वास था कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा। और कल जो करवाए हैं आप प्रूफ देख लीजिए, कल जो हम क्वेश्चन करवाए हैं 12 बजे दोपहर को, जो हम क्या कहते हैं लाइव जो करवाए थे, कल शाम में तो नहीं ले पाए थे, उसमें अगर बात किया जाए प्रूफ इसमें देख लीजिएगा, तो बहुत सारा क्वेश्चन जो कल ही करवाए थे, 4 से 5 क्वेश्चन कल वाला सेशन से आया है। इसलिए हम बार बार बोलते जो करवाते, जिसका एग्जाम नहीं हुआ है, आधा घंटा 1 घंटा मेरा क्लास देखने से आपका जिंदगी बर्बाद नहीं होगा। लेकिन हाँ इतना जरूर है कि अगर आप आधा घंटा 1 घंटा 1.5 घंटा मेरा क्लास देख लेते हैं तो बहुत सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा, वहां से आप बना के आ जाइएगा। तो हम चाहते आप कहीं से पढ़े कुछ भी पढ़े वो मायने नहीं रखता, बस आपको सरकारी कॉलेज मिल जाए, बस हम यही चाहते हैं। इसलिए एनालिसिस करवाते हैं। आप देख लीजिए पूरा यूट्यूब पे खोल के देखिए, कोई भी एनालिसिस नहीं करवाता। और करवाता भी है तो वो क्या कहेंगे जानते हैं, एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन करवाएगा, ओरिजिनल क्वेश्चन नहीं करवाएगा। लेकिन मैं क्या करता हूँ, ओरिजिनल क्वेश्चन का एनालिसिस करवाता हूँ, इसके अलावा जो मेन टॉपिक होता है वो भी कवर करवाता हूँ, ताकि क्या जिसका एग्जाम बचा हुआ उसका एग्जाम बेहतर जाए। तो हालांकि अगर बात किया जाएगा जो आज का शिफ्ट का जो ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा आसान इजी लेवल का आया, ठीक है, आसान लेवल का आया, मतलब आसान नहीं कहा जाए, मतलब ठीक ठाक लेवल का था। अधिकांशतः PYQ था, तो हर एक शिफ्ट में इतना PYQ नहीं था, लेकिन आज के शिफ्ट में PYQ थोड़ा ज्यादा ही पूछा गया था। तो इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि PYQ भी आपको देख के जाना है, MCQ भी देख के जाना है, ताकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो वहां माथा नहीं पिटिएगा आज काश पढ़ लिए होते। तो ये चीज आपके अंदर नहीं होना चाहिए, इसलिए पूरा फुल तैयारी के साथ जाना, ठीक है। और हाँ, इस वीडियो को जितना हो सकता है आप लोग शेयर जरूर कीजिए, जिसका एग्जाम हो चुका है, ताकि सब लोग आंसर मिला पाए। और जिसका एग्जाम नहीं हुआ है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट साथ नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।